2019 में 13 लाख जो 2025 में बढ़कर 19 लाख हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं किसी प्रॉपर्टी की रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया में कैंसर के केसेस की। हाँ, आपने ठीक सुना है, कैंसर के केसेस की। इंडिया में 75 की उम्र से पहले कैंसर डेवलप होने का रिस्क अब 10% से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कुछ एक्शन लेने के लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं उतना ही बेटर चांस है उसको हराने का। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेडिकल फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम है बायोप्सी। हम जान पाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे की जाती है और कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोप्सी क्या है। बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम शरीर के किसी हिस्से से टिश्यू या सेल्स का सैंपल लेते हैं और ये सैंपल माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है ताकि ये पता चल पाए कि अबनॉर्मल ग्रोथ है या नहीं। ये कैंसर के केसेस में बायोप्सी से हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट। बायोप्सी का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है। आज से लगभग 2000 साल पहले एक वैद्य ने पहली बार थायराइड ग्लैंड की बायोप्सी की थी। लेकिन मॉडर्न बायोप्सी टेक्निक का विकास 20th सेंचुरी में हुआ, जब डॉक्टर्स ने रियलाइज किया कि ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है डिजीज के डायग्नोसिस में। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं, बायोप्सी के प्रकार के बारे में बताता हूं। सबसे कॉमन बायोप्सी होती है निडल बायोप्सी। इस प्रोसीजर में फाइन निडल एस्पिरेशन यानी कि एक पतली निडल से सेल्स निकाली जाती हैं, और कोर निडल बायोप्सी जिसमें एक मोटी निडल से टिश्यू निकाला जाता है। जहां FNAC को हम मोस्टली थायराइड, ब्रेस्ट और लिम्फ नोड के ट्यूमर्स में यूज करते हैं, वही कोर निडल का यूज हम ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और लीवर के कैंसर्स में करते हैं। दूसरे प्रकार है सर्जिकल बायोप्सी, जो फिर से 3 तरह की होती है। एक इंसिजनल बायोप्सी यानी कि ट्यूमर का एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है और उसको जांच के लिए भेजते हैं। फिर होता है एक्सिजनल बायोप्सी यानी कि पूरे का पूरा ट्यूमर अगर सस्पिशियस है तो उसको निकाल कर दे देते हैं। और तीसरा और आखिरी प्रकार है एंडोस्कोपिक बायोप्सी। अगर पेट के अंदर या लंग्स के अंदर है, जहां हम इमेजिंग से या डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो ट्यूब के अंदर से पहुंचकर हम बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी करते कैसे हैं, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसीजर को पेशेंट को समझाया जाता है, कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, जिस एरिया से बायोप्सी करनी हो उस एरिया में एक सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया जाता है। पेशेंट को इसकी पूरी डिटेल समझाई जाती है और उसको करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो होता है इमेजिंग। उसमें CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड से प्रॉपरली लोकलाइज किया जाता है। कुछ केसेस में हम 3D टेक्निक का यूज करके लोकलाइजेशन करते हैं ताकि निडल हमारी उसी जगह पर पहुंच सके। जब CT या MRI या अल्ट्रासाउंड से हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि ट्यूमर यहाँ पर है, इससे हमें बायोप्सी लेनी है, तब हम निडल को ट्यूमर तक पहुंचाते हैं। इमेजिंग की मदद से निडल के पाथ को मॉनिटर किया जाता है और ये सारा काम एक स्टेराइल कंडीशन में किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद निडल ट्यूमर के पास पहुंच जाती है, तब हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। FNAC में सेल्स को निकाला जाता है और कोर निडल बायोप्सी में पूरा टिश्यू निकाला जाता है, यानी कि टुकड़े को काट के निकाला जाता है। सैंपल प्रोसेसिंग के लिए हम स्पेशल कंटेनर लेते हैं, उसमें फॉर्मेलिन या नॉर्मल सलाइन हो सकता है। उसमें सैंपल को पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। सैंपल को प्रिजर्व रखने के लिए हम फ्लूइड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन। पोस्ट प्रोसीजर केयर में निडल निकालने के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ देर कंप्रेशन, पेशेंट को कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है और आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मे बी ऑन द सेम डे। तो बात आती है कि बायोप्सी का रोल कैंसर के डायग्नोसिस में कैसे होता है। तो मैं बताता हूं कि बायोप्सी कैंसर डायग्नोसिस का बैकबोन है। 100% ये कंफर्म कर पाता है कि ग्रोथ कैंसरस है या नहीं। बायोप्सी से ही पता चलता है कि कैंसर किस टाइप का है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर या फिर कैंसर कहीं और से आया है। बायोप्सी से कैंसर सेल की एग्रेसिवनेस डिटरमाइन की जाती है। कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है या नहीं ये पता लगता है। बायोप्सी का रोल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी होता है।
बायोप्सी सिर्फ डायग्नोस्टिक तक सीमित नहीं है, इसका ट्रीटमेंट में क्या रोल है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मींस हर पेशेंट का कैंसर यूनिक होता है। बायोप्सी रिजल्ट से ही हम ये बना पाते हैं कि इस पेशेंट को क्या कीमोथेरेपी देनी है या फिर इसका कौन सा मार्कर पॉजिटिव आया है, उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड कीमोथेरेपी बनाई जाती है। टारगेटेड थेरेपीज, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं बायोप्सी की सैंपल से, जिससे हम टारगेटेड थेरेपीज जो कि नया ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को ऑफर कर पाते हैं। ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट के बीच में भी बायोप्सी करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि करंट ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है तो उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। रिकरेंस की डिटेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद भी कभी कभी अगर पेट सीटी पर वहां पर हमें कुछ निशान दिखाई देते हैं तो कैंसर वापस आया है या नहीं आया, उसको चेक करने के लिए बायोप्सी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में बायोप्सी का रोल है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। बायोप्सी रिजल्ट के बेसिस पर पेशेंट को सुटेबल क्लिनिकल ट्रायल्स में एनरोल किया जा सकता है। इससे ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। बायोप्सी के कुछ रिस्क और लिमिटेशंस भी होते हैं। हर एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह बायोप्सी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, जो सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है, बट होता बड़ा माइनर है। इन्फेक्शन, रेयरली कभी कभी ड्यूरिंग द बायोप्सी इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूमर सीडलिंग, मतलब बहुत ही रेयरली जिस रास्ते में हमने बायोप्सी की उसमें कैंसर स्प्रेड हो, ये लेस देन 0.1% होता है। पेन, कुछ पेशेंट्स को टेम्पररी पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ऑर्गन डैमेज, जो कि डीप सीटेड ट्यूमर्स की बायोप्सी के दौरान आसपास के ऑर्गन्स को डैमेज होने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब बायोप्सी इतनी पुरानी है तो इसमें डेवलपमेंट नया क्या आया है। मेडिकल साइंस में हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है। बायोप्सी में भी कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट आई है, जैसे कि लिक्विड बायोप्सी। ब्लड सैंपल से ही हम कैंसर का पता लगा पाते हैं विदाउट कटिंग द टिश्यू। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को एनालाइज किया जाता है जो ब्लड में घूम रही होती हैं, और उससे हम पता लगा पाते हैं कि बॉडी में कितना कैंसर बचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पैथोलॉजी, जिससे कि बायोप्सी सैंपल को फास्टर और मोर एक्यूरेटली एनालाइज करने में मदद मिल रही है। 3D बायोप्सी, यानी कि 3D इमेजिंग से हम बायोप्सी को और प्रिसाइज कर पाते हैं। इसे स्मॉल और डीप सीटेड ट्यूमर्स को भी इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नई डेवलपमेंट हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बायोप्सी या मॉलिक्यूलर बायोप्सी, जिसमें एक सिंगल सेल लेकर उसकी सीक्वेंसिंग करके एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पता लगा पाते हैं। अभी ये सब रिसर्च फेज में है, बट आने वाले कुछ समय में ये पेशेंट्स को हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बायोप्सी क्या है, कैसे की जाती है और कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है। अगर आपको या आपके किसी क्लोज वन को अनयूजुअल सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बायोप्सी से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक क्विक और मोस्टली पेनलेस प्रोसीजर है जो आपकी जान बचा सकता है और ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।